कर्व फिटिंग हमारा एक ऐसा फिनोमिना है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं तो उसमें आप जो डाटा उसमें अक्वायर करते हैं उसके कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो उसके अंदर मेनली दो क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उनके भी सपोज कि वो एक्स वाई कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उस डाटा जो हम उसको कलेक्ट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रॉ डाटा होता है हमारा, ठीक है। अगर हम उस डाटे को एक ऑन एक्स वाई प्लॉट करें तो एक उन डाटा पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो इसका एक स्कैटर डायग्राम हम इसको कहते हैं कि वो आएगी, ठीक है। लेकिन वो इस डाटा सेट से हम कोई फंक्शन ऐसा डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि इस डाटा को अप्रोक्सीमेटली वो फंक्शन डेवलप करे। पहले क्या था कि जो हम पिछले इंटरपोलेशन था उसके अंदर हम डाटा पॉइंट्स को डायरेक्टली उससे हम एक पॉलिनोमियल डिजाइन करते थे जो कि उस डाटा को ट्रूली रिप्रेजेंट करता था। इस फिनोमेना के अंदर हम कर्व फिटिंग जिसे हम कह रहे हैं, हम किसी भी डाटा सेट को जो कि स्कैटर डायग्राम के अंदर शो हो रही है, इसको या तो हम लीनियर रिलेशनशिप से या नॉन लीनियर रिलेशनशिप से, यानी कि लीनियर आपके पास इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन से उस डाटे को रिप्रेजेंटेशन देनी है कि ऑन एंड ऑफ के आपकी जो डाटा है वो सपोज कि हमने लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं कि जिसमें आपके पास डाटा जो है उसकी जो लाइन है ट्रेंड लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन से हम उसको शो करते हैं और उस स्ट्रेट लाइन के अराउंड आपके पास जितने भी डाटा सेट्स हैं वो आपके ऑन एंड ऑफ अबव एंड बिलो आएंगे। तो ऐसी डायग्राम ऐसा ट्रेंड लाइन जो कि इस केस में स्ट्रेट लाइन है इसलिए लीनियर रिलेशनशिप है ये, ठीक है। यानी कि सपोज कि मैं अभी हम एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो डिग्री इसकी एक्स की डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। अगर नॉन लीनियर लेना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या इस तरह। तो डिपेंड करते हैं डाटा के स्कैटरिंग के ऊपर कि वो किस तरह स्कैटर्ड है। अगर तो लीनियर रिलेशनशिप से हम उसको शो कर सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ उसके जो इस डाटा पॉइंट्स की जो डिफरेंसेस हैं इस मेन ट्रेंड लाइन से, कुछ डाटा पॉइंट्स अबव द लाइन इस ट्रेंड लाइन के अबव आपको शो हो रहे हैं, कुछ बिलो शो हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज डाटा जो है हमारा इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि अगर हम डिफरेंसेस इसको कैलकुलेट करें तो ऑन एंड ऑफ हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम डाटा पॉइंट जो है वो हम इस ट्रेंड लाइन के इस लाइन की इक्वेशन से जो कि मैं यहाँ कह रहा हूँ y = x + b उससे मैं शो करा सकता हूँ। तो कर्व फिटिंग क्या है कि डाटा पॉइंट को एक ऐसी कर्व से उसको शो कराना जो कि उस डाटा को हमें रिप्रेजेंटेटिव एक इक्वेशन देती है, रिलेशनशिप देती है, वो लीनियर भी हो सकता है या नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइंडिंग दैट इक्वेशन फॉर द अप्रोक्सीमेट कर्व वो हमारा कहलाता है कर्व फिटिंग। सिर्फ काफी तो समझ आ गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स हमारे पास पहली डायग्राम में थे पहले चार्ट में वो है या ये स्कैटर्ड ऑलरेडी हमारे पास हमने एक्सपोज किए हैं? ये आपका ना डाटा पे डिपेंड करता है। अब ये स्कैटर डायग्राम है, अगर मैं इसको भी किसी एक फंक्शन से शो कराना चाहूँ तो मैं एक लीनियर से शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये डाटा की नोयत पे डिपेंड करता है कि आपके पास रिलेशनशिप किस तरह का बनेगा। अगर तो स्ट्रेट लाइन से वो उसके आप शो करा सकते हैं उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन, तो वो आप लीनियर से शो कराएंगे। अगर आपका डाटा जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप के मदद से आप उसको कर्व फिटिंग कर सकते हैं उस डाटा की, तो आप नॉन लीनियर रिलेशनशिप से करेंगे। तो स्कैटर्ड डायग्राम का मतलब है कि डाटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है लेकिन उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हमें ना। वो एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन इसके लिए हम डेवलप करते हैं। तो उस ट्रेंड लाइन की इक्वेशन जो है वो लीनियर या नॉन लीनियर हो सकती है, वो डिपेंड करता है डाटा की स्कैटरिंग के ऊपर। तो वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपका डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड हमारा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, एवरेज के है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल है, मोमेंट है। तो इस केस में सिर्फ हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से हम जो इस टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से हम अपनी ये क्वेश्चन जो है वो कर्व फिटिंग की जो ट्रेंड लाइंस हैं
इक्वेशंस को हम देखेंगे किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं उस डाटा के। वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर क्या है कि आप सपोज के ये एक कोई भी मैंने ट्रेंड लाइन डिजाइन की है, ये क्योंकि रेड कलर में आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये वो लाइन है जो कि जिसकी जो कि मैंने अच्छा ये इसके अलावा जो मैं ये डॉट्स जो हैं इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा। ये मेरा एक्चुअल डाटा जो मैं डॉट्स की शक्ल में आपको P1, P2, P3, P4 इसी तरह PI के नाम से मजीद वैल्यूज हमारे पास गिवन है और PN तक। तो ये डॉट जितने मैंने लगाए ये हमारा एक्चुअल डाटा है, ठीक है। तो मुझे एक ऐसे ट्रेंड लाइन चाहिए जो कि ऑन एंड ऑफ मेरे इस डाटा को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हुए उसको उसकी इक्वेशन मुझे मिले, फिर मैं उसकी इक्वेशन निकालूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा फंक्शन की लाइन है जो कि मुझे चाहिए। ये जो लाइन है वाई एफ एक्स जिसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरे एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन से। कुछ डाटा पॉइंट्स हैं जो कि अच्छा ये और ये इसके अगर मैं एग्जैक्टली इसके वाई एक्सिस की बात एक्स एक्सिस पे मैं इसके पॉइंट्स लेता हूँ, ये x1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एज ऑन xn तक। अगर मैं P1 की बात करता हूँ तो उसमें मेरा डाटा पॉइंट है x1 और y1, ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मैं उसको प्लॉट करना चाहता हूँ पॉइंट को, तो मेरा यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये पॉइंट बनता है, ठीक है, x1 के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर। तो ये जितना डिफरेंस है मेरे पास इसको मैं कहता हूँ रेजिड्यूज, ठीक है। इस फर्स्ट पॉइंट का D1 रेजिड्यू है यानी कि डिफरेंस है उसका, और इससे P2 पॉइंट का D2 डिफरेंस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। यानी कि कुछ डिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव में आएंगे, जिस तरह P1 आ रहा है, और D1 आपका जो है ये डिफरेंस पॉजिटिव में होगा, और इसी तरह कुछ ये वाले ऊपर कुछ पॉजिटिव होंगे और ये वाले नीचे नेगेटिव होंगे। तो ऑन एंड ऑफ मैं अगर इनको इन सबको सम अप करता हूँ, इनका डिफरेंस को स्क्वायर करता हूँ और एट द एंड उसको मैं सम कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जिससे मुझे पता चलता है कि जो मेरी सम ऑफ स्क्वायर्स हैं इन डिफरेंसेस के वो क्या आ रहे हैं। अगर तो वो डिफरेंसेस की वैल्यू जो है वो बहुत कम आ रही है तो मैं उसको कह सकता हूँ कि जो मेरी फिटिंग है कर्व की वो अच्छी हुई है, यानी कि बेटर है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसको उसकी फिटिंग सही नहीं हुई, तो उसको मैं मुझे किसी और ट्रेंड लाइन से, या ये मैंने ये फंक्शन की ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है किसी लाइन से मुझे उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिड्यू डी की हम किस तरह निकाल सकते हैं। रेजिड्यूज को मैंने बताया कि इस डिफरेंस है कि जो आपका डाटा पॉइंट है, मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आई इज फॉर द सिंप्लीफिकेशन। तो वाई आई क्या है हमारे पास, जो कि उस फंक्शन के ऊपर लाई कर रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला, तो मैं रेजिड्यू कह रहा हूँ, ये डिफरेंस है। तो तमाम के तमाम जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं इनका जो डिफरेंस होगा इस मेन ट्रेंड लाइन से, उनको मैंने क्या करना है, उनका समेशन करना है और उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में मैं कहता हूँ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया हमने, ताकि जो डिफरेंस आया हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उस स्क्वायर लेने से क्या होगा, जो डिफरेंस है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो स्क्वायर लेने का हमारा ये मकसद था कि वैल्यू जो हमारे पास आएगी, जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, डी स्क्वायर कह सकता हूँ, तो उसको हमने क्या तमाम की तमाम वैल्यूज को उसके रेजिड्यूज लेने स्क्वायर के अंदर, ताकि अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए इसका, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर आपके पास अवेलेबल है। तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको पास समेशन लगा हुआ है। समेशन क्या मतलब है, तमाम जितने भी पॉइंट है हर किसी के लिए वो डिफरेंस आपका जो D1 है, 2 D2 है, सबका स्क्वायर डिफरेंस को एट द एंड सम करेगा। तो उस सम की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमम आनी चाहिए। अगर मिनिमम आती है तो इसका मतलब है वो क्या है, the curve for which the e is equal to summation di का स्क्वायर इज मिनिमम। तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो फिटिंग है वो बेस्ट है। तो हम इस लीस्ट स्क्वायर को जो फार्मूला है जो ये वाला, इसकी मदद से हम जो है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
या पैराबोला आपके पास उसको हम फिट कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। सबसे पहले हम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो उसको फिट करते हैं यूजिंग दिस लीस्ट स्क्वायर फार्मूला, जो हमारे पास मेथड है जो भी देखा हमने, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी, अभी मैंने जो ये डायग्राम दिखाई है लीस्ट, ये स्ट्रेट लाइन की है। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपने बड़ी होगी, ये आपके पास स्लोप है, ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट है आपका इस डिस्टेंस। तो सिंपली मैं इनको इन द फॉर्म ऑफ m को मैं a कह रहा हूँ यहाँ पे, और b को मैं क्या कह रहा हूँ, c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन टर्म ऑफ a एंड b इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो इसको आपने स्ट्रेट लाइन को हमेशा इसी में ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि बुक में ये नोटेशन चल रही है तो हम इसको फॉलो करेंगे। y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए हमने इसके फंक्शन की हमारा हमने ये x हमारे पास मौजूद है, हमें क्या चाहिए, a और b के ये कांस्टेंट है, ये चाहिए। तो ये कांस्टेंट मैं किस तरह फाइंड करूंगा, वो उसको फाइंड करने के लिए जो मेरे पास फार्मूला था सम ऑफ स्क्वायर का, उसको यूज करूंगा, और मेरे पास जो वैल्यूज हैं ए और बी, इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो रेसिड्यूज का फार्मूला हमने देखा, इज इक्वल टू समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एन तक जाएगा, और डी आई का स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, y माइनस एफ ऑफ एक्स। इस केस में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन हमने अभी देखा स्ट्रेट लाइन का, वो एग्जैक्टली इसके अंदर मैंने पुट कर देना। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि सबसे बेस्ट फिटिंग कब होगी डाटा की ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, जब आपके पास इस समेशन की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, तो उसको मैं मिनिमम मतलब ई इज इक्वल टू, मैं उसको 0 ले सकता हूँ कि तब हमारे पास वैल्यू जो है वो ई मिनिमम 0 होती है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है हमारे पास, तब हमारे पास बेस्ट फिटिंग होगी अगर ई इज इक्वल टू 0 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो उसको 0 के अकॉर्डिंग रख के तो मैं उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कोएफिशिएंट ए। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करने लगे हैं इस पूरे फैक्टर की ई की, पहले हम ए से के थ्रू करेंगे, फिर बी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उससे हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी जिसको हम नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं। तो उन इक्वेशंस के थ्रू हम अपने ये ए और बी के फैक्टर जो हैं वो निकालेंगे। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ई इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन करनी है, किस तरह होगी, आपको पता है कि ये क्या है, वाई आई माइनस ए आई ए एक्स आई प्लस बी है, और स्केयर है, तो स्केयर पहले आ जाएगा पावर में, मल्टीप्लाई हो गई, और एक हम उसे माइनस कर देंगे पावर से। ठीक है, और इसी तरह ये आपके पास वाई आई ऐसे आ जाएगा सिंपली, यहाँ पे ए इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, और अगेन माइनस ए एक्स आई प्लस बी है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो इसका जो एक्स का ए का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि हम इसके विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, तो एक्स आई वैसे आ जाएगा, और ये बी आपका एज ए कांस्टेंट रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई बाय किस क्या करेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव माइनस एक्स आई आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फैक्टर के साथ। ठीक है, मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस है, माइनस बाहर उसने ऑलरेडी पहले कर दिया, -2 ये वाला माइनस माइनस एक्स के साथ ये माइनस बाहर इन्होंने कर दिया। तो आपके पास और एक्स को इससे पूरे फैक्टर से एक्स आई को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे इक्वेशन क्या बनेगी, -2 समेशन एक्स आई वाई आई माइनस, तो ये ए इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई को एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स आई, तो ये एक्स इसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 2 -2 है, तो इधर आके 0 ये डिवाइड होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, और समेशन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपने मेन फार्मूले के अंदर। तो सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई
वाई आई माइनस ए कांस्टेंट है आपका बाहर आ जाएगा कोफिशिएंट आपका इनटू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई के साथ मिल हो जाएगा, इसका समेशन होगा एक्स का माइनस क्यों माइनस बाहर है तो ये माइनस आ जाएगा बी इंटू सिग्मा एक्स आई। तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो अगर फिर आपने क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है इन टर्म ऑफ सिग्मा एक्स आई वाई आई। तो ये बाकी फैक्टर जो है वो आप ऑन द अदर साइड इसको लेके जाके उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी ये क्वेश्चन आ जाएगी आपके पास। और सेकेंडली जब आप इसको बी के विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली कि जब आप इसका 2 आ जाएगा क्योंकि स्केयर्स है यहाँ पे, और विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो यहाँ पे इस फैक्टर के साथ -1 आ गया क्योंकि इस पूरे के फैक्टर का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू बी 1 आता है, तो -1 आ जाएगा इसका। तो यहाँ माइनस बी आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आप मजीद उसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एट द एंड इक्वेशन आएगी वो क्या है हमारे पास, सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू इंटू सिग्मा एक्स आई प्लस एन बी। तो ये दो इक्वेशन जो है ये आपके पास आ गई, ठीक है। दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, ए और बी, बाकी चीज़ें आपको नोन है। तो इन दो इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप ए और बी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो एट द एंड आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास एक जो ट्रेंड लाइन की जो हमने अपने डाटा के लिए इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए चूज़ की थी स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वाई की, ठीक है। इन इक्वेशन को हम नॉर्मल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं, इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन है। नोट उन्होंने दिया हुआ है एक के आपके पास फार्मूला, इसको नॉर्मल इक्वेशन है उनको सफिक्स है इसके, उसको ओमिट कर सकते हैं आई को ना, वो सिंपली इस फॉर्म में भी ले सकते हैं आप। सेकेंड उसका नोट कहता है कि जब आपके पास डाटा जो है वो इक्वली स्पेस्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, एक्स वैल्यू जो है आपस में इंटरवल एक्स जो है वो सेम जा रहा है, तो उसमें आप कंप्यूटेशन जो है उसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपने उसका ओरिजिन जो है वो चेंज करना है। तो जैसे ओरिजिन चेंज करेंगे तो उसका स्केल भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओरिजिन किस तरह हम चेंज करेंगे, हम अब यहाँ पे ये कैपिटल एक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ओरिजिन चेंज किया मैंने, तो जो मेरे एक्स की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, एक्स माइनस ए ओवर एच। एक्स आपकी कोई भी डाटा की पॉइंट की वैल्यू होगी, पूरे एक्स की वैल्यू जो मैं अगर किसी भी डाटा पॉइंट के लिए लेता हूँ कुछ भी होगा, तो कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ए क्या है मेरी, ये वो ए नहीं है जो हमने यहाँ से इस इक्वेशन के लिए निकालना है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है इस केस के अंदर आपकी डाटा की सेंटर वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमने ओरिजिन यहाँ पे चेंज करके सेंटर पॉइंट से ओरिजिन हमने उसको लेना है। उसके लिए ये एक्स कैपिटल एक्स का फार्मूला क्या बन रहा है, आपकी कोई भी एक्स की वैल्यू माइनस जिस पॉइंट पे आप लेंगे माइनस ए सेंटर वैल्यू है इसकी, सपोज कि मेरी सेंटर वैल्यू यहाँ से बन रही है, ठीक है। मेरे पास 5 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5, मेरी थर्ड वैल्यू जो मेरी सेंटर वैल्यू बनती है ये वो ए है। इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये और डिवाइडेड बाय एच, एच क्या आपका इंटरवल है। जब आपके पास हर डाटा पॉइंट के लिए ये आपको एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू, तो एट द एंड जब आप इन तमाम एक्स की वैल्यूज को कैपिटल एक्स की वैल्यू को जब सम करेंगे वो आपके पास 0 आ जाएगा। वो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। सपोज कि हमारे पास डाटा पॉइंट अवेलेबल है एक्स और वाई की। अब इसके लिए जो भी हमारे पास सपोज के वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये मेरे डाटा पॉइंट्स कहीं भी अवेलेबल हमारे पास हैं, ये 1 2 3 4 5। तो इन डाटा पॉइंट को मैं एक ट्रेंड लाइन से शो कराना चाह रहा हूँ जो कि उसके क्वेश्चन मुझे मिले जो मैंने भी ड्राइव किया इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट्स y इक्वल टू ax प्लस बी। ax प्लस बी वाली क्वेश्चन कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो कि जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसमें और वो कहते हैं कि आपने एस्टिमेट करना जब वैल्यू जो है वो 25 हो गई उस क्वेश्चन में जब आप ड्राइव कर लेंगे तो एट द एंड आपने उसको बताने के 25 की कौन सी वैल्यू आती है नेक्स्ट। तो फिटिंग के लिए कर्व फिटिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने अभी जो फार्मूला बताया कैपिटल एक्स
उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये डेटा पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली इनका जो डिफरेंस है वो एच वो आपके पास कितना आ रहा है 5 का आ रहा है। तो इसके लिए हम कैपिटल एक्स निकालेंगे इनको, ठीक है। तो कैपिटल एक्स का फार्मूला क्या है, स्मॉल एक्स जो कि ये वैल्यूज हैं सारी माइनस 10 ओवर एच के हमारे पास 5 है इनका डिफरेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 वैल्यू कहाँ से आई है, ये डेटा पॉइंट का सेंटर वैल्यू है। तो जिससे मैं रीजन अब चेंज किया, जीरो नहीं लिया मैंने, कैपिटल एक्स का रीजन चेंज किया मैंने सेंटर वैल्यू से, ठीक है। तो अब मैं सारे कैपिटल एक्स कैलकुलेट करूँ, ना कि स्मॉल एक्स। कैपिटल एक्स का फार्मूला आपको पता चल गया, एक्स माइनस सेंटर वैल्यू डिवाइडेड बाय एच। तो अब आपके पास जो आपने इक्वेशन ड्राइव किए हैं, आपके पास 3 इक्वेशन हैं। अब जहाँ जहाँ आपके पास कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स था, एक ये क्वेश्चन थी आपके पास y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये क्वेश्चन देखी सिग्मा एक्स वाई वाली, और इसी तरह सिग्मा वाई वाली भी क्वेश्चन देखी। तो यहाँ पे जहाँ भी एक्स है स्मॉल एक्स, उसको मैं कैपिटल एक्स का जो कैलकुलेशन होगी उससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे ना। तो y इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि रीजन हमने सेंटर वैल्यू को चेंज कर दिया, इसलिए कैपिटल एक्स हर जगह कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो सिग्मा वाई के अंदर भी सेम ऐसे होगा, इक्वल टू ए इंटू सिग्मा कैपिटल एक्स प्लस एन बी, और थर्ड इक्वेशन भी वैसे। तो अब आपके पास तमाम की जो एक्स और वाई की सिग्मा वैल्यूज हैं इनको कैलकुलेट करना, ताकि आपके पास ए और बी की वैल्यूज आ सकें, ठीक है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए। टेबल किस तरह बनेगा, ये आपके पास एक्स वैल्यू गिवन है, वाई वैल्यू भी गिवन है। तो कैपिटल एक्स वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि हमने अपने जो रीजन चेंज किया तो कैपिटल एक्स आएगा हर जगह। तो उसका फार्मूला एक्स माइनस 10 सेंटर वैल्यू ओवर 5 जो हमारा यहाँ पे एच है। ये एक्स की वैल्यू है 0 माइनस फर्स्ट केस के लिए ना 0 माइनस 10 ओवर 5। तो 5 10 से माइनस 10 है तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकेंड केस के लिए भी अब ये फार्मूला ये बारी बारी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एट द एंड जब आप इन देख रहे हैं यहाँ -1 है, -2 है, 1 है, 0 है, 1 है और 2 है, जब इनको आप समेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो आपको बताया, ये जब आप चेंज करते हैं ओरिजिन सेंटर से तो सिग्मा एक्स आपकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसी मेथड को यूज़ करना है। और अगेन अब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, सिग्मा वाई कहाँ कैसे आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, कि सिंपली इस कॉलम का हम समेशन कर लेंगे, तो ये मेरे पास सिग्मा वाई यहाँ से आ जाएगा। और सिग्मा कैपिटल एक्स कैसे आएगा, वो 0 है हमारे पास, जो कि इस कॉलम को समेशन होगी। और बी की एन की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हमारे ये हमने निकालना है। और इसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिग्मा कैपिटल एक्स इंटू वाई। तो पहले मैं क्या करूँगा, कैपिटल एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स लूँगा सारे। तो ये जो कॉलम है मेरा किस तरह आएगा, इस कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ को वाई से मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। इन दो को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो -2 इंटू 7 -14 इस तरह है नेक्स्ट सारी वैल्यूज। तो समेशन लेना है इस पॉइंट का, इस पूरे कॉलम का हमने समेशन लेंगे। तो ये मेरे पास सिग्मा कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू देगा मुझे, ठीक है। और इसी तरह सिग्मा एक्स यहाँ से मैंने निकाल लिया ऑलरेडी, ये कैपिटल एक्स। तो बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले आपने इस कॉलम का स्क्वायर लेना, सॉरी इसका नहीं, कैपिटल एक्स वाले का ध्यान रखना हमने। एक्स के जो कैपिटल एक्स है ये सारे स्क्वायर लेंगे ना, बाद ये सिग्मा एक्स के स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास सारी। तो अब आपके पास दो इक्वेशन हैं हमारे पास, ये और ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, सिर्फ हमारे पास ए और बी की वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो उससे आप सिंप्लीफाई करके तमाम वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे, ठीक है। की वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन है, मैं सेकंड इक्वेशन कह रहा हूँ, नंबर 2। तो कैसे आएगा, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, सिग्मा एक्स 0 है यहाँ पे, प्लस 5b। एन हमारे पास 5 पॉइंट से हमारे डाटा सेट के, तो ये n 5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 0 करने से क्या होगा,
एक जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी सारी, तो मैं यहाँ से मैं बी की वैल्यू सिंपली निकाल सकता हूँ। और सेकंड इक्वेशन मेरे इसको सॉल्व करने से आएगी लेट दिस वन, तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू भी यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली ए और बी के दोनों वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। तो एट द एंड मैं क्या करूँगा, इन ए बी की वैल्यूज को, जो मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी जो कि मेरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ए और बी, तो ये मेरे को दो कोफिशिएंट यहाँ से सॉल्व करने से निकल आए, तो सिंपली मैं उसमें पुट करूँगा। ठीक है, तो ये 4.7 कैपिटल एक्स है प्लस 16। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स से लेके हमें क्या चाहिए, डाटा पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, स्मॉल एक्स में गए। तो अगेन मैं उसको रिप्लेस करूँगा अपने कैपिटल एक्स को उस फॉर्मूले से जो कि मैंने स्टार्ट में इनिशियली उसका रीजन चेंज करके लिया था। तो इसमें एक एक्स की वैल्यू क्या है, दोबारा मैं एक्स माइनस 10/5 से करूँगा, सॉल्व करूँगा तो मेरे पास तो एट द एंड वैल्यू आएगी y इक्वल टू स्मॉल एक्स के अंदर मेरे पास उस पर्टिकुलर डाटा जो ट्रेंड लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी वो मेरे पास इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास उन्होंने इनिशियली एस्टिमेट करने का था 25 पे, एप्लीकेशन हमारे पास डिवेल्प हो चुकी है, सिर्फ एक्स की वैल्यू मैंने पुट करनी है और वाई की वैल्यू एट 25 डाटा पॉइंट के बाद क्या आ रही है 30, तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हाँ, इसमें सेकंड इक्वेशन एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें सिर्फ ये चीज़ बतानी थी। अब आपके पास यहाँ पे डाटा सेट पॉइंट्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 है। अब इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास कहाँ होगा, कौन सी वैल्यू सेंटर पॉइंट होगी हमारी, डाटा पॉइंट 6 है हमारे पास, एक होगा ना, दोनों में से एक कौन सा होगा, नहीं आप इसको ना फिर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ओरिजिन जो है वो मिड वैल्यू हम लेते हैं, तो अब इस केस में हमारा मिड वैल्यू नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, जो दो मिड वैल्यूज है इनका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, 3.5 यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो x माइनस 3.5 हो जाएगा, h का डिफरेंस 1 चल रहा है तो नीचे डिवाइड 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगी। तो आपके पास अगर मिड पॉइंट इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान लेना, ये भी क्वेश्चन भी वही है, इसके सेम वही है। यहाँ पे कुछ ना ऐसे क्वेश्चन दी हैं जो कि एज सच जो है वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करके फिर उसको कर्व फिटिंग करते हैं। ठीक है, ये कुछ काफ़ी सारी इक्वेशन यहाँ इन्होंने लिखी हुई हैं। सपोज के हमारे पास इक्वेशन आती है y इक्वल टू a/x प्लस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/x को मैं a ले सकता हूँ, 1/x को मैं x कह सकता हूँ ना, सपोज कर सकता हूँ कि जो x की वैल्यू मेरी वो 1/x है, तो मैंने x कैपिटल x को इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1/x है, तो मैं यहाँ पे a इंटू एक्स दोबारा उसको रिड्यूस कर सकता हूँ अपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जितना एक इक्वेशन आती है मेरे पास y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, देन हमारे पास क्या आएगा y ओवर, इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, उसका लीनियर होती है, मीन्स के उसका डिग्री x का 1 होगा जो कि हमारे पास वेरिएबल x होता है। तो फिर मैंने क्या कर सकता हूँ इसका, यहाँ इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड बाय x कर सकता हूँ ना, ताकि मेरा जो x का जो फैक्टर है वो स्क्वायर में ख़त्म हो जाए। मैंने इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x किया तो मेरे पास y ओवर x इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में आ गया, तो मैं y ओवर x को कैपिटल x से सपोज कर सकता हूँ, तो देन मेरे पास इक्वेशन फिर कैसे रिड्यूस होगी दोबारा उसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस तरह एक इक्वेशन हमारे पास और मजीद यहाँ अवेलेबल है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स वाई को इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस तरह मैं काफ़ी सारे जो इक्वेशन है डिफरेंट फॉर्म में अगर आपके पास आती हैं तो आप उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर वो अपना फार्मूला आप इसको सेम लगाएंगे और एट द एंड आप उसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप उसको रिड्यूस कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं उसकी ट्रेंड लाइन को। ठीक है, अब इस तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है, y इक्वल टू ax प्लस b log 10x है। ठीक है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसमें सिंपली उन्होंने क्या किया, डिवाइड पे x कर दिया, y ओवर x प्लस a ओवर x, तो a है x कट जाएगा हमारा,
तो बाकी b इंटू लॉग एक्स टेन ओवर एक्स आ जाएगा। इसको मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करके पोजीशन क्या हमारी y इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और x के लिए मैंने इस पूरे फैक्टर को मैंने ये x ले लिया, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरह हम ले सकते हैं। मजीद ये सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, ये एक नोट थे आपके समझाने के लिए। अगर कोई और क्वेश्चन और भी आ सकती है लेकिन आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको, तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इनटू लीनियर फॉर्म बाय सपोजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली ना। तो आप किसी भी और क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट इक्वेशन जो हमारे हमने अभी देखा मेथड लीस्ट स्क्वायर का, उससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंगली उसी के कुछ ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है, an experiment on the life of cutting tool at different cutting speed give the values speed or life in time, the relationship here is equal to a power t t की power b। वो कहता है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड आप इसको पहले रिड्यूस करना है, y इज इक्वल टू a प्लस b, देन इसको यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को लॉग लिया, नेचुरल लॉग बेस्ड है, तो ये आपके पास किस तरह आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो रही है इनकी, वो प्लस के साइन आए के साथ लॉग टेन ए प्लस बी आपके पास पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपने क्या करना है लॉग टेन इंटू टी, इस तरह आ जाएगा आपके पास। तो इसको मुझे आप सपोज कर सकते हैं कि हमारे वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस पूरे लॉग टेन बी की वैल्यू को मैं वाई ले कह सकता हूँ, ठीक है। इस पूरे लॉग टेन ए को मैं कह सकता हूँ मेरा ए है, ये फिर लॉग टेन टी जो है ये बी की, तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी की फॉर्म में हमने रिड्यूस कर लिया इसको। तो फिर वो ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं तो सॉल्व करते जाएंगे विद हेल्प ऑफ दिस पोजीशन, और एट द एंड आपके पास रिजल्ट जो आएंगे वो उसी फॉर्म में आ जाएंगे तो हमारे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या वही सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो इक्वेशन में पुट करनी है आपने, और कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कैलकुलेट करके एट देन दोबारा उन्हीं कैपिटल ए को इन टर्म ऑफ पोजीशन की थी वहाँ से स्मॉल ए निकाल लेंगे आप। तो ये आप इस तरह भी ये चीज़ें कर सकते हैं किसी और इन टर्म ऑफ आप उसको रेक्टिफाई करके। इस तरह एक और ये भी वो सेम उसी पैटर्न के ऊपर एग्जाम्पल भी, उसको लॉग ले लिया और उसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है इसका एक और मेथड है कि आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए किसी, पहले हमने लीनियर लाइन को दिया था जिसकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास सेकंड डिग्री है, तो ये पैराबोला में हमारे पास क्या आएगी कर्व लाइन आएगी, ठीक है। ये नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसी इक्वेशन को यूज करना है, मेथड कौन सा लगाना है, वही लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर का मेथड किस तरह देखा था हमने, y इक्वल टू इज इक्वल टू समेशन ई का स्क्वायर जो रेजिड्यू था उसका समेशन था, और y माइनस एफ एक्स। अब इस केस में एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, जो हम ये इक्वेशन पैराबोला की हम ले रहे हैं नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। अब हम थर्ड इसमें तीन वेरिएबल्स आ गए ए बी और सी, हमारे पास हमने इसको ई मिनिमम होता है तो जीरो के अकॉर्डिंग रख के इनको ए और बी और सी तीन दफ़ा अकॉर्डिंगली आपने इसको इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो आपको या आपने खुद कर लेना, ठीक है। ये उसी तरह ही बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो इस केस में आपके पास तीन इक्वेशन आएंगे इस केस में, जब आपके पास क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, और आपने इनकी डिफरेंशिएशन टू ए बी और सी ली है, तो तीन इक्वेशन आपके पास आएंगी ए वाली, ठीक है। थोड़ी सी डिफर करती हैं वो पहले वाले से। तीन इक्वेशन की मदद से आपने सेम कोई मेथड अप्लाई करना है जो कि अभी हमने देख के आए हैं, ठीक है। अभी आप कोई भी कर्व लाइन जो है फिटिंग उसकी कर सकते हैं, जस्ट लाइक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है ना, ये नॉन लीनियर वाली फिटिंग, ये डाटा पॉइंट से, ठीक है। तो इसको फिट करने के लिए पहले मैं एक पैराबोलिक फंक्शन के जो हमारे पास है लाइन, उससे फिट करने की कोशिश की है। जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप मेरे पास है मीन्स के एक्स स्क्वायर है ना पावर में,
हायर ऑर्डर है उसके। मैं लीस्ट स्क्वायर पैराबोला को यूज फार्मूले को यूज करते हुए अपने नॉन रिलेशनशिप को या नॉन लीनियर इक्वेशन जो पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो दो मेथड ये आपने ये को उससे करना है, ठीक है, ये उसके बिल्कुल रिलेट करता है, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ फॉर ये फंक्शन है, ये डिफरेंट है ना, क्योंकि पैराबोला नॉन लीनियर इक्वेशन है, बाकी मेथड वही अप्लाई हो रहा है। और एक चीज इक्वेशन आएंगे इसके अंदर, ये मैंने आपको बता दी। तो उसी तरह ये आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किस तरह, इन तीन इक्वेशन से आपने a प्लस बी और a b और c की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसमें भी आपने जो x जो अगर आपके पास इनका जो डिफरेंस है x का डेटा पॉइंट्स का अगर सेम आ रहा है तो आप उसी रीजन को x को मिड पॉइंट लेके कैपिटल X निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। हर तमाम इक्वेशन के अंदर कैपिटल X ले सकते हैं एज इट इज, जैसे हमने पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को देखा था। तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड जो है मेनली आपने इस चैप्टर के अंदर हमने देखने हैं।